साथियों, जय श्री राधा राधा। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का जो रिश्ता है वह खत्म हो जाता है? आज हम इसी रहस्य पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ साथ फेरे लेते हैं, तो हम अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। एक पति या एक पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारने की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है वह मरने के बाद भी मेरा ही रहे, हमेशा मेरा बनकर ही रहे। हम हमेशा यही कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मर जाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? लेकिन आपने कभी शमशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है कि जब उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो जाता है, तो क्या वहाँ केवल वो शरीर जलता है? बिल्कुल भी नहीं। उस आग में वह सारे वादे भी जल जाते हैं जो एक दूसरे के साथ उन्होंने कभी लिए थे, कभी अग्नि के साथ फेरे में किए थे। उस राख के साथ वह 7 जन्मों का भ्रम भी हवा में उड़ जाता है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर अपने सीने से लगाए बैठे थे। आज हम गरुड़ पुराण के उस सबसे कड़वे और गहरे सच का सामना आप लोगों से कराएंगे। जब यह शरीर ही जलकर राख हो जाता है, तो 7 जन्मों का साथ कहाँ जाएगा? जो इंसान आज आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वो किसी अनजान दुनिया में आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला देता होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निडाल पड़ा है। पति हो या पत्नी हो, अपने पति के सीने से लगकर रो रही है, या एक पति अपनी पत्नी के बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है, वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वह वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत में कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसे कि उसे जिंदा रहते महसूस होता था। वह देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का एक ऐसा बवंडर सा उठता है, ऐसा तूफान सा उठता है जिसे शब्दों में बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। वह आत्मा भागकर अपने जीवन साथी के पास जाना चाहती है, उसकी आंसुओं को पोंछना चाहती है, उसे गले से लगाना चाहती है। वह चीख चीख कर कहती है कि रो मत, मैं यही हूँ, मैं मरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन उसकी वह चीख उसको कोई भी नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आर पार से निकल जाती हैं। वह आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर ही मारती रह जाती है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिस शरीर को वह अपना समझ रही थी, जिस इंसान को वह अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। वह उसी बेडरूम में जाती है, उसी कमरे में जाती है जहां वह सोया करती थी। वह उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहां बैठकर वह खाना खाती थी। सबसे ज़्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस बिस्तर को देखकर रोता रहता है। आत्मा भी उसके साथ ही रोती है। उसे लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वह वापस उस मिट्टी के पुतले में ही घुस जाए और कह सके कि मैं लौटकर आ गई हूँ, रो मत। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और ख़ास तौर पर जब परिवार वाले 13वीं या 10वीं का संस्कार करते हैं और उसका पिंडदान कर देते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वह भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान कोई रस्म नहीं है, यह जीवित लोगों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक कठोर से भी कठोर संदेश होता है। इस संदेश का मतलब होता है कि अब तुम्हारा और हमारा लेन देन पूरा हो चुका है, तुम्हारा समय इस घर से खत्म हो गया है। अब तुम हमारा मुंह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। यहीं से उस
सच की शुरुआत होती है, जिसे हमारी मुनियों ने ऋणानुबंध का नाम दिया है। ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज, कर्मों का लेन देन। हम जिसे प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं, जिसे हम जन्मों जन्मों का साथ कहते हैं, वह असल में प्रकृति का बहुत बड़ा खाता है। इस दुनिया में कोई भी दो इंसान बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं टकराते। और पति पत्नी का जो रिश्ता है वह तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्मों का बंधन होता है, जो एक दूसरे के लिए बना होता है। यह कोई संयोग नहीं होता कि अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी एक इंसान से होती है। आप दोनों का रिश्ता तो पिछले जन्म में ही जुड़ चुका है, एक दूसरे से बहुत गहरा। शायद पिछले जन्म में आप उस इंसान का बहुत दिल दुखाते हैं या उसको बहुत रुलाते हैं, सताते हैं, और इस जन्म में प्रकृति ने उसे आपका पति या पत्नी बनाकर भेजा ताकि वह जीवन भर आपको ताने दे सके आप और अपना हिसाब किताब बराबर कर सके। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसकी जान बचाई हो और उसे इस जन्म में आपका साथी बनकर आपके हर सुख दुख में आपका साथ देना हो, आपका ख्याल रखना हो। इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं, तो जब तक आप वह कर्ज चुका नहीं देते, आपका और उस बैंक का एक रिश्ता बन जाता है। आपको हर महीने वहाँ जाना भी पड़ता है, किस्तें देनी पड़ती हैं, लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी किस्त बैंक में जमा होती है, आपका हिसाब किताब पूरा हो जाता है, उसी दिन वह लोन अकाउंट बंद हो जाता है। उसके बाद क्या वह बैंक आपको याद रखता है, और क्या आप खुद उस बैंक को याद रखते हैं? क्या आप दोबारा से बैंक में जाते हैं या नहीं जाते? इसी प्रकार पति और पत्नी का रिश्ता बिल्कुल उसी बैंक के लोन की तरह होता है। जब तक दो लोग शादी के मंडप में बैठते हैं तो वे असल में अपना अपना कर्ज चुकाने के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं, क्योंकि शादी के रूप में वे एक दूसरे के साथ अपना कर्मों का कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। वह एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। यह सब कुछ वो खुद नहीं कर रहे होते, बल्कि जो उन्होंने कर्म किए हैं वह उनसे कर्म करवा रहे होते हैं। और जिस पल, जिस सेकंड वह कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, उन कर्मों का हिसाब लेना देना शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक उसी पल या तो पति या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं, या किसी बीमारी के कारण भी वो मर सकते हैं। किसी भी घटना किसी भी तरह की हो सकती है। मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब उस इंसान का अपने साथ लिखा हुआ दाना पानी कर्मों का खाता हमेशा के लिए बंद होना होता है। मौत किसी बीमारी से या फिर किसी घटना से, एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत इंसान को तब आती है जब उसका कर्मों का खाता बंद हो जाता है, उसका लेना देना इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी पल उसको मौत आ जाती है। और पति या पत्नी की मौत हो जाने पर यह पवित्र रिश्ता ब्रह्मांड के स्तर पर उसी क्षण राख हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत भयानक सी लगती है, दिल को चीर भी देती है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही अटल सत्य है। मृत्यु के बाद उस पार कोई किसी का पति नहीं होता, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता, कोई किसी की पत्नी नहीं होती। आत्मा का अपना कोई भी रूप नहीं होता, आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता। ना तो वो आदमी होती है, ना ही औरत होती है। आदमी और औरत तो वह कपड़े थे जो आत्मा ने धरती पर पहने हुए थे शरीर के रूप में। जब शरीर ही शमशान में जल गया तो वह पति होने का या पत्नी होने का ठप्पा भी उसी आग में जलकर राख हो जाता है। जो बचता है वह एक आज़ाद चेतना है जो बिल्कुल अकेली है। अब आपके मन में एक बड़ा सा प्रश्न उठ रहा होगा, तूफान भी मचा रहा होगा कि अगर मौत के बाद रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है तो फिर जन्मों के साथ का क्या मतलब रह जाता है? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें धोखा दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। हमने बस उनकी बात को गलत अंदाजे से समझ लिया।
हमने फिल्मों को देखकर यह मान लिया कि 7 जन्मों का मतलब है कि जो आज मेरा पति है वह अगले जन्मों में भी घोड़ी चढ़कर मेरी ही बारात लेकर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कर्मों का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी विज्ञान है। अगर इस जन्म में पति और पत्नी के बीच बहुत गहरा मोह रह गया है, बहुत ही गहरा मोह है, या उनका आपस में बहुत बड़ा हिसाब किताब अधूरा रह गया है जो मौत की वजह से अचानक से छूट जाता है, अधूरा रह जाता है, तो वो अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लेकिन उनके रिश्ते बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वो सिर्फ रूप बदल लेती है। हो सकता है जो इस जन्म में आपका पति था और जिसने आप पर बहुत हुक्म चलाया था, ताने कसे थे, वह अगले जन्म में आपके ही घर में आपका नौकर बनकर पैदा हो जाए, आपका बेटा बनकर पैदा हो जाए, बेटी बनकर पैदा हो जाए, ताकि वह अपनी मनमानी का कर्ज चुका सके। अगर पति पत्नी के दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत थी, कलेश था, तो हो सकता है अगले जन्म में आप एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर भी पैदा हो सकते हैं, ताकि नफरत का वह उबलता हुआ घड़ा खाली हो सके। इसीलिए यह जो हम सोचते हैं कि हम मरेंगे और स्वर्ग के दरवाजे पर हमारा जीवन साथी हमारा इंतजार कर रहा होगा, यह सब एक मिथ्या है। मरने के बाद कोई किसी का इंतजार नहीं करता। यह केवल इंसानी मन का एक दिलासा है। वहाँ कोई किसी का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करता। हर आत्मा को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है और अपने रास्ते खुद ही तय करने होते हैं। अपनी मंजिल के लिए खुद ही चलना होता है। गरुड़ पुराण में बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में बताया गया है कि यमलोक में यमराज ने यह नहीं पूछते कि तुम किसकी पत्नी हो, किसके पति हो, किसके रिश्तेदार हो। वहाँ जो तराजू रखा है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही तोले जाते हैं कि आपने कैसे कर्म किए हैं। अगर पत्नी ने जीवन भर पुण्य किए हैं और पत्नी ने केवल दूसरों की निंदा की है, चुगली की है, पाप किए हैं, तो पति की आत्मा को किसी उच्च लोक में, स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, जबकि पत्नी की आत्मा को नरक में भेजा जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा। दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं उसके कर्मों के द्वारा। इसीलिए बार बार हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि किसी भी इंसान के मुंह में अंधा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम ईश्वर को ही भूल जाएं, जो हमारा असली साथी होता है। किसी से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाना आपका धर्म होता है। लेकिन किसी इंसान के बिना अब जिंदगी को ख़त्म मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जब किसी के जीवन साथी की मौत हो जाती है, किसी का प्यारा मर जाता है, तो पीछे रहने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी को नरक बना लेता है, खाना पीना छोड़ देता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है। वह सालों तक उसे मरने वाले के कपड़े को सीने से लगाकर रोता रहता है, बिलखता रहता है। वह उसकी तस्वीरों से बातें करता है, उसकी तस्वीर के पीछे पागल हो जाता है, उसकी तस्वीर के साथ यही कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, भगवान मुझे भी उठा ले, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। हम लोग ऐसे इंसान को देखकर बहुत भावुक भी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि देखो यह इंसान कितना उस मरने वाले से प्यार करता था, कितना सच्चा प्यार करता है यह उसको। इसके जैसा प्यार जमाने में कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम ये शब्द भी कह देते हैं। लेकिन जब आप गरुड़ पुराण और आध्यात्म की नज़र से देखेंगी तो यह कोई भी प्यार नहीं होता। यह उस जाने वाली आत्मा के साथ किया गया सबसे भयानक अपराध होता है। जी हाँ दोस्तों, अपराध होता है। जब आप इस मृत व्यक्ति के लिए लगातार रोते हैं, जब आप अपनी भावनाओं का भारीपन उसके ऊपर उड़ेल देते हैं, तो वह आत्मा जो अपनी यात्रा पर आगे निकलने की कोशिश कर रही है, आगे निकल रही है, तो आपके इस मोह के कारण उस आत्मा पर बोझ पड़ जाता है। आपके आंसू उस आत्मा के पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल देते हैं, क्योंकि आप उसकी वजह से रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, कर्मों का दोष उसको लग जाता है। गरुड़ पुराण में एक वैतरणी नदी का जिक्र आता है, बार बार कहा जाता है कि जब परिजन बहुत ही ज़्यादा किसी मरने वाले पर रोते हैं, तो उनके आंसुओं से वह वैतरणी नदी और ज़्यादा भयानक होती जाती है, जिससे में बाढ़ आ जाती है और उस आत्मा के लिए उस नदी को पार करना असंभव हो जाता है। वह आत्मा ना तो आगे जा सकती है और ना ही पीछे जा सकती है।
वह आत्मा एक अंधेरे आयाम में फंस जाती है। शास्त्रों में इस फंसे हुए आयाम को प्रेत योनि कहा जाता है कि वह प्रेत योनि बन जाती है, जबकि उसके कर्म अच्छे थे मगर उसके परिजनों ने उसके मरने के बाद उसके को प्रेत योनि में ढकेल दिया, क्योंकि वह परिजन मोह के कारण उसके लिए बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रही है और इसी कर्मों के कारण वह आत्मा मुक्ति ना पाकर प्रेत योनि में चली जाती है और वह अकल्पनीय कष्ट भी भोगती है। उसे भूख लगती है पर उसके पास खाने के लिए शरीर नहीं होता जिसके द्वारा वह खा सके। उसे प्यास लगती है पर वह पानी नहीं पी सकती। वह बस अपने ही घर की दीवारों को देखती रहती है और तड़पती रहती है। जरा सोचिए, जिस इंसान से आप इतना अधिक प्रेम करते थे, उसके बारे में इतना अधिक सोचते थे, उसका ख्याल रखते थे, उसके मरने के बाद आप उसके लिए इतने रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो आप उसको दंड ही दे रही हैं, उसको दुखी ही कर रही हैं, उसकी आत्मा को तड़पा रही हैं। आप चाहोगे कि आप अपने आंसुओं की जंजीर से उसको बांधकर प्रेत बना दे? क्या आप चाहोगे कि वह आपके मोह की वजह से सालों तक अंधेरे में भटकती रहे, तड़पती रहे? अगर आप अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करते हैं तो मौत के बाद उसे आज़ाद कर दीजिए। सच्चा प्रेम वह है जो मुक्त करता है, मुक्त कराता है, पिंजरे में नहीं बांधता। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, तपस्या कीजिए, उसके नाम से गरीबों को भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। अपने मन में यह भाव लाइए कि हमें भी अच्छी तरह से रहना है, जीना है, हंसते हुए, दूसरों को हंसाते हुए। अपने मन में यह भाव लाइए कि हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था, तुमने मुझे जो भी खुशियाँ दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम बिना किसी चिंता की अपनी आगे की यात्रा पर जाओ और ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाओ। जब आप इस मजबूत और सच्चे भाव से उसे विदा करते हैं तो उस आत्मा को स्वतंत्रता मिल जाती है, वह अपनी यात्रा पूरी कर सकती है और उसके ऊपर से बोझ उतर जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है, यानी कि भगवान का दर मिल जाता है। एक गलती का हम जिक्र करते हैं जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई बार जब जीवन साथी बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा होता है तो दूसरा साथी रोते हुए कुछ ऐसे वादे कर लेता है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना किसी के साथ दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, या फिर मरते हुए इंसान से कहना कि तुम वहाँ से हमेशा मेरा और बच्चों का ख्याल रखना। आध्यात्मिक विज्ञान में इन वादों को एक बहुत बड़ा श्राप माना गया है। मौत के वक्त इंसान का अवचेतन मन 100 गुना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। उस समय किया गया कोई भी संकल्प सीधा आत्मा के साथ चिपक जाता है। अगर मरने वाले ने आपके रोने की वजह से यह बात अपने मन में बिठा ली कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वह आत्मा अपनी मुक्ति का रास्ता छोड़कर एक सूक्ष्म साया बनकर आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उसे अपनी यात्रा में कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती, उसे मुक्ति नहीं मिलती, उसे शांति नहीं मिलती। वह साया आपकी रक्षा तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस धरती के आयाम में टिके रहने के कारण उसे ऊर्जा चाहिए और उसे और अधिक ऊर्जा चाहिए, मगर वह ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आपकी ही जीवन ऊर्जा को चूसना वह शुरू कर देगा। नतीजा यह होगा कि जो इंसान जीवित हैं वो धीरे धीरे से बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके चेहरे की चमक उड़ जाएगी, उसके घर में हमेशा एक भारीपन, उदासी सी छाई रहेगी और उसकी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक सी जाएगी। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे कि मरते हुए इंसान से कोई भी वादा नहीं लेना चाहिए और उसे सांसारिक बातों में नहीं उलझाना चाहिए। उसे मुक्ति की राह दिखानी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तुम मोह माया छोड़कर अपनी आगे की यात्रा को पूर्ण करो और शांति महसूस करो, ईश्वर का सुमिरन करो। उसे भगवान का नाम याद दिलाना चाहिए, उसे भगवान का नाम का जाप कराना चाहिए। उसे हमें ये बताना चाहिए कि तुम कोई शरीर नहीं हो, तुम्हारा ना कोई पति है, ना पत्नी है, ना तुम किसी के बेटा बेटी हो, तुम्हारा तो असली घर उस परमात्मा के पास है। आप लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा, क्या हमें प्यार करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सन्यासी बन जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए। इसकी पहली और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारे अंदर का अहंकार कितना खोखला है। हम रोज़ छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमें उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हम नहीं छोड़ते हैं।
हम कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, हमसे ही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जी रहे हो, हमारे कारण ही तुम खा पी रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी महीनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब आप इस सच्चाई को जान लेते हैं कि यह रिश्ता जो है हमारा कुछ समय की मोहलत के लिए है, मौत की एक छोटी सी सांस आते ही यह सारा अहंकार, सारी शिकायतें, सारे ताने मिट्टी में मिल जाने हैं, तो क्या यह झगड़ा कोई मायने रखता है आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस इंसान पर आप आज अपना अधिकार जमा रहे हैं, कल जब उसकी सांसें रुक जाएंगी तो आप उसे एक रात भी अपने घर में नहीं रख पाओगे। लोग कहेंगे कि इसे जल्दी से घर से बाहर निकालो। अब यह इंसान नहीं, केवल एक लाश है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक ही आपके सीने में धड़कन है, सांसें हैं। अपने इस रिश्ते की पूरी कदर कीजिए, पूरा सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग दीजिए, उसकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यह जो समय आपको मिला है यह हिसाब बराबर करने का समय है। अगर आप इस जन्म में अपने जीवन साथी को हर समय हर घड़ी ताने मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं आपकी वजह से, आप उसे धोखा दे रहे हैं या उसकी भावनाओं को साथ आप खेल रहे हैं, उसकी भावनाओं को कुचल रहे हैं, तो याद रखिए यह कहानी मौत के साथ ही ख़त्म नहीं होगी। यह चक्र चलता रहेगा। आपको अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए नीचे आना पड़ेगा। आपको वह सारा दर्द, वह सारी तकलीफ़ें, तड़प अगले जन्म में सूद समेत आपको वापस ज़रूर मिलेंगी। प्रकृति का न्याय बहुत ही सख्त होता है और सबके साथ एक जैसा होता है। जो देता है वही पाता है। जो लोग अपनी पत्नी या पत्नी को धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बना लेते हैं, गरुड़ पुराण में उनके लिए जो सजाएं लिखी है वह सुनकर ही रूह कांप उठती है। विवाह कोई मजाक नहीं है, यह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है। जब आप इस रिश्ते में झूठ और धोखा मिला देते हैं तो आप सीधे ईश्वर के बनाए हुए इस नियम का अपमान करते हैं और इसके लिए आत्मा को बहुत लंबे समय तक सजा जरूर मिलती है। यह सब जानने के बाद हमें जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि मोह और प्रेम के बीच एक अंतर होता है, फ़र्क होता है, उसे पहचानिए। हम जिसे प्यार समझते हैं वह असल में हमारा मोह ही होता है। हमारी आसक्ति होती है, हमारा मोह दूसरों की तरफ। मोह हमेशा इंसान को दुख ही देता है, कभी खुशी नहीं देता, कभी शांति नहीं देता, क्योंकि मोह किसी भी चीज़ को मुट्ठी में कैद कर कर रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहे, वो हमेशा जवान रहे, वो हमेशा हमें प्यार करता रहे, हमारी पसंद के अनुसार ही वो चले। लेकिन जब वह स्वयं को बदल लेता है या फिर वह हमें छोड़कर मौत के मुंह में चला जाता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। यह मोह की निशानी होती है, लेकिन प्रेम इसके बिल्कुल उल्टा होता है। प्रेम इंसान को आज़ादी देता है, उसको उसकी खुशी देता है, जिसमें उसको शांति मिलती है, उसको खुशी मिलती है, उसको सुख मिलता है। प्रेम यह जानता है कि हम दोनों अलग अलग मुसाफिर हैं, हमें कुछ समय के लिए ही हम एक साथ आए हैं, इकट्ठा रह रहे हैं, हमें एक ना एक दिन अलग होना है और अपनी यात्रा के लिए जाना है। इसे एक ट्रेन के सफ़र की तरह समझते हैं। दोनों साथ बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब एक मुसाफिर का स्टेशन आता है तो वह उतर जाता है। क्या कोई दूसरा हाथ पकड़कर उसको रोकना चाहता है? नहीं, बल्कि उसको बाय बाय करता है, उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता, उसको मुस्कुराते हुए विदा करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका सफ़र बस यहीं तक का था और आपका सफ़र अभी आगा बाकी है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी ट्रेन की तरह होती है। जब आपका जीवन साथी, आपका सहयात्री, सहयोगी, वह आपसे पहले भी उतर सकता है और आपके बाद भी उतर सकता है। जब उसका स्टेशन आ जाता है तो उसे खुशी खुशी हमें उसको विदा करना होता है, यानी कि खुशी खुशी उसे हमें भगवान के पास भेजना चाहिए, उसको विदा करना चाहिए। यही सच्चा प्रेम होता है।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग की अगर घर में मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो दूसरा बुजुर्ग भी कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद अपना शरीर छोड़ देता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। विज्ञान इसे हार्ट ब्रेक सिंड्रोम कहता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब दो आत्माएं लंबे समय तक एक साथ रहती है तो उनकी ऊर्जा, उनका आभा मंडल एक दूसरे में इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि एक के जाने पर दूसरे की जीवन शक्ति अपने आप ही टूटने लगती है। यह एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर किसी जवान इंसान के जीवन साथी के मृत्यु हो जाती है तो शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी एक बंद कमरे में रोते हुए चिल्लाते हुए निकाल देनी चाहिए। जो लोग पीछे रहकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीते हैं वह समाज की भलाई के लिए ही काम कर रहे होते हैं। वह अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देते हैं, अच्छा भविष्य देते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। जब आपके जीवन साथी के चले जाने के बाद भी आप अच्छी तरह से मुस्कुराकर जीना सीख लेते हैं, जीते हैं, तो जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा को भी आप ताकत देते हैं और आपका दिन रात छाती पीट कर रोना उसे नरक जैसी तकलीफ देता है। अब उस सबसे अंतिम और सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं जो हमें यह समझाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारा असली रिश्ता किसके साथ है। दुनिया की जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वह माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो या बहुत ही प्यारे दोस्त का हो, यह सब इस शरीर के रिश्ते हैं। यह मिट्टी के पुतले के रिश्ते हैं। यह पुतला नहीं रहेगा तो यह रिश्ते भी नहीं रहेंगे, धुएं की तरह ही उड़ जाएंगे। आत्मा जब नया शरीर धारण करेगी तो उसे नए माँ बाप मिल जाएंगे, नया जीवन साथी मिल जाएगा, नया यार दोस्त मिल जाएगा। वो अपने पिछले जन्म के हर रिश्ते को, हर साथी को भूल जाएंगे। तो फिर वह कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? वह कौन सा साथी है जो चिता की आग में भी कभी नहीं जलता, जो मौत के बाद भी हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता? वह साथी कोई इंसान नहीं है, वह साथी केवल और केवल परमात्मा है। हमारी आत्मा असल में उस परमात्मा का ही एक अंश है। हमारा सबसे सच्चा, गहरा और सबसे पक्का रिश्ता केवल उस ईश्वर का साथ है। वही हमारा असली जीवन साथी होता है, सगा संबंधी होता है। ईश्वर ही हमारा असली रक्षक और सहायक होता है। कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा था कि यह आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा है। जब तक यह आत्मा उस परमात्मा के घर वापस नहीं लौट जाती, तब तक यह अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर पैदा होते रहेंगे और अपने जीवन में रोते रहेंगे, भटकते रहेंगे। हम अपने रिश्तों के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं और हम अपने रिश्तों पर, उन इंसानों पर ऐसी ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं जो केवल भगवान अंतर्यामी परमात्मा ही पूरा कर सकता है। और फिर जब वह इंसान हमारी उम्मीदों को तोड़ता है और हमें अकेला छोड़कर चला जाता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। जबकि भगवान हमें हर एक मौत के साथ, हर एक बिछड़ते हुए इंसान के साथ यह संदेश दे रहा होता है कि हे माया में उलझे हुए इंसान, यह संसार केवल एक सराय है। यह कोई तेरा हमेशा के लिए घर नहीं है कि तू यहाँ हमेशा रहेगा। लोग तेरे आसपास खड़े हैं, यह केवल तेरे कर्मों के कर्जदार हैं इसलिए खड़े हैं। यह तेरे असली सगे संबंधी साथी नहीं है। तेरा असली घर तो मेरे पास है। तू मुझसे प्रेम कर, मैं तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए आज के बाद अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना आरंभ कर दीजिए। अपने जीवन साथी से प्रेम कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए। उसकी हर एक जिम्मेदारी को आपको पूरा करना आपका दायित्व है। ईमानदारी से कीजिए। अगर वह बीमार है तो उसकी सेवा कीजिए, रात रात भर जाग कर उसको देखभाल कीजिए। अगर वह परेशान है तो उसका हाथ थामिए और उसे हिम्मत बंधाइए। अपने घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाइए, लेकिन साथ में अपने मन में किसी एक कोने में, अपने दिल में यह भी बात जरूर याद रखिए कि यह जो इंसान है, मेरा साथी है, यह एक जागीर नहीं है जो मेरी है। यह तो ईश्वर की एक अमानत है जो कुछ समय के लिए ही मुझे सौंपी गई है। जिस दिन वह ईश्वर अपनी अमानत वापस मांगेगा, मैं बिना किसी शिकायत के उसको यह अमानत वापस लौटा दूंगा, बिना किसी ड्रामे के, हंसते हंसते। जब आप इस मजबूत भाव के साथ अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन जिएंगे तो आप देखोगे कि आपको एक अनोखी शांति प्रदान होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर आपको अपने जीवन साथी को खोने का वह अंधा और पागलपन जैसा डर भी नहीं लगेगा, डर भी नहीं सताएगा।
आप उस पर कोई शक भी नहीं करेंगे, उसे ताने भी नहीं मारेंगे, लड़ाई झगड़े भी नहीं करेंगे। आप हर रोज़ छोटे-छोटे झगड़ों को भूल जाया करेंगे। आप बस उससे प्रेम करेंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे और वर्तमान का आनंद उठाएँगे। मौत कोई भयानक राक्षस नहीं होता जो आपको अपनों से छीन लेता है। मौत तो प्रकृति का एक सुंदर नियम है जो हर इंसान के लिए बनाया गया है। जो पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, मृत्यु के उस पार कोई डर नहीं है, वहाँ केवल एक गहरी शांति होती है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान इंसानों को डराने के लिए नहीं लिखा गया है। यह ज्ञान इसलिए दिया गया है ताकि हम इंसान इस जिंदगी के बुलबुले को समझे और अपने झूठे अहंकार से बाहर आ सके। जो इंसान दिल में यह मान लेता है कि वो कल उसका जीवन साथी शमशान में एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा, क्या वह आज रात अपने जीवन साथी से मुंह फुलाकर या लड़कर सोच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो उसे माफ कर देगा, हर उस गलती के लिए जो उसने की है। उसके सारे गिले शिकवे भी भूल जाएगा और उसे गले से लगा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन वह उसको छोड़कर चला जाएगा। समय बहुत तेजी से हमारी मुट्ठी से फिसल जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार से रहिए, प्यार से पेश आइए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। दोस्तों, यह हमेशा याद रखिए, मृत्यु जो है वह प्रकृति का अटल सत्य है और जो जीवन साथी आपके साथ है, आपका साथ निभा रहा है, वह भगवान का भेजा हुआ आपके पास एक भगवान की अमानत है, जिसके साथ आप जीवन यापन कर रहे हैं। और जब भगवान अपनी अमानत को वापस बुलाएगा तो आपको वह अमानत भगवान को वापस सौंपनी होगी। हंसते हंसते उसको विदा भी करना होगा। यह हमेशा याद रखिए। इसीलिए आप अपने जीवन साथी से जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह कह दीजिए। दिल में जो बातें हैं वह कह दीजिए। जो गिले शिकवे हैं वह बात कर कर दूर कर लीजिए। अपने जीवन साथी से प्रेम करिए, उनको मान सम्मान दीजिए, उनका जीवन खुशियों से भर दीजिए, क्योंकि आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु के बाद न तो कोई संबंध रह जाता है और न ही कोई हमें अवसर मिलता है। जो कुछ भी है वह इसी क्षण में है, इसी सांस में है। इसलिए इस पल को पूरी सच्चाई के साथ जिए और पूरे प्रेम के साथ अपने जीवन साथी के साथ पूरी निष्ठा से इस जीवन का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।